टैक्स सबसे बड़ा राउंड, और सबसे पहले हमने आपको दिखाई वो तस्वीर थी आपकी सबसे बड़ी ताकत की, यानी कि वो तस्वीर सेल्फी की तस्वीर। आपने भी अपना वोट अगर कास्ट अब तक कर लिया है तो तस्वीर हमें भेजिए, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो आपको दिखा देते हैं। ओवरऑल 10.71% का वोटिंग परसेंटेज है। असम में जिन सीटों पर मतदान है, असम से 12.5 के करीब वोटिंग परसेंटेज है। बिहार में 12.64% के करीब वोटिंग परसेंटेज है। पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 10:30 बजे तक 17%। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस बार काफी अच्छा हम ये कह सकते हैं कि अब तक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 10:30 बजे तक जो है वो वोटिंग परसेंटेज 8 है। महाराष्ट्र से पहले भी हमने देखा जितने 2 राउंड के 2 फेजेस के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा था, थोड़ा सुस्त रहा था। गोवा में 10:30 बजे तक 13% मतदान हो चला है। तो ये फिलहाल इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की। नित्यानंद के पास चलते हैं, बारावती से हमारे साथ मौजूद है। नित्यानंद, सुप्रिया सूले बारावती से, और हमने देखा कुछ देर पहले वो तस्वीर भी आपने भेजी थी जब अपना वोट कास्ट कर रही थी, कैसा मुकाबला है? और बारामती, क्योंकि एनसीपी का गढ़ है, बारामती से क्या एंटर कर पाएगी बीजेपी, कितनी कॉन्फिडेंट है? जी, आपको बता दूं, महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से एक बारामती है, और बीजेपी ने भी अपना पूरा फोकस चुनाव के समय बारामती में रखा था, जिसकी एक वजह ये थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार यहां से सांसद रह चुकी है। आपको अगर इस सीट के बारे में बताऊं तो 1991 से लेकर अब तक, यानी तकरीबन 28 साल तक पवार परिवार का इस सीट पर जो है वो कब्जा है, और शरद पवार भी खुद इस सीट से जो है सांसद रह चुके हैं। और इस बार जो उनका मुकाबला है, ठीक है, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही। राजीव रंजन भी हैं हमारे साथ और इस वक्त खालिद भी हैं। राजीव का रुख कर लिया जाए प्योदी। बिल्कुल राजीव, अभी वहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये आप जानकारी दें, और क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद से एक सिंपैथेटिक लहर की भी बात कही जा रही है, लेकिन उसकी भी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि गढ़ है वो तो उनका। देखिए, जाहिर है कि जिस तरीके से अगर गोवा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत अब तक गोवा में ही हुआ है, क्योंकि अभी 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया है वो लगभग 26.55% उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा में मिलाकर हुआ है। उत्तरी गोवा में हालांकि थोड़ा सा कम है, 24.34% है, और दक्षिण गोवा में ये 27.24% है, यानी ऑन एवरेज जो है 26.55% है। आपने जिस तरह से कहा कि मनोहर पर्रिकर के बाद का ये चुनाव है, निश्चित तौर पर लोगों में ये एक भावना है कि हम गोवा में वोट उन्हीं को करेंगे जो यहाँ विकास और बाकी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लोगों का मानना यही है कि विकास को लेकर ही हम वोट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात जो सिंपैथी और जो बात आएगी वो जो पणजी का इलेक्शन होगा, पणजी विधानसभा, और कुछ वैसे हमने देखा था सीन पूजा मेहता के पास मैं लिए चलता हूँ, क्योंकि मालदा से हमने देखा था पूजा, हालांकि हिंसा की खबर आई थी सुबह हमने देखा, और मुर्शिदाबाद से भी हिंसा की खबर थी, लेकिन फिर भी मैंने वेस्ट बंगाल का जिस वक्त ट्रेंड दिखाया 70% इज फेयरली गुड अब तक के वक्त के हिसाब से। जी सचिन, अगर अन्य राज्यों के मुकाबले अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो हमेशा वोटर टर्नआउट जो है ज्यादा रहता है। लोग यहाँ पर चाहे वो झमेला करके, झंझट करके, लेकिन वो अपना मतदान जरूर करते हैं। पिछले कुछ चरणों में हमने देखा किस तरीके से मतदाताओं ने मांग की कि सेंट्रल फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि वो डर रहे थे जहां जहां स्टेट पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वो अपना मतदान करना चाहते थे। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जब सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी वो सब जाकर मतदान कराते हैं। अब दूसरी बात, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने कहा झमेला करके, झंझट करके जो है कि वोटर जो है वो पहुंच जाता है। पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि भले ही जैसे भी, लेकिन पूजा भी जो है किसी भी खबर के पीछे अगर हमेशा रहती है, और हर तस्वीर के साथ पूजा हमें जानकारी देती है, और पूजा भी पीछे नहीं है, वो भले चाहे मालदा का इलाका हो, भले किसी भी चीज का इलाका हो। एक और बड़ी ब्रेकिंग कि वेस्ट बंगाल का वोटर कितना ज्यादा चाहता है कि ममता दी को दोबारा लाया जाए। वो आपका इंटरप्रिटेशन है, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। बड़ी खबर, बीजेपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस वक्त सनी देओल के साथ ये तस्वीर आई है।
ठीक है। रोहित, दर्शकों को बड़ी खबर भी जान लेने दीजिए आप लोग। आपको बताएं कि अमित शाह से जब मुलाकात की थी, सनी देओल ने, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 3 दिन पहले की तस्वीर है जब मुलाकात हुई थी, और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और ये पता लग जाएगा कि सनी देओल को वो कहां से चुनावी रण में उतार रही है। ये इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर, इससे पहले विनोद खन्ना, स्वर्गीय विनोद खन्ना की पारंपरिक सीट होती थी। विनोद खन्ना के बाद यह सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस उपचुनाव जो हुआ था, उपचुनाव में हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में गुरदासपुर से क्या कैंडिडेट, जब ये तस्वीर सामने आई थी उस वक्त ये अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और रोहित चहल क्या इसे कंफर्म करेंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर में 11:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और जैसा आपने बताया कि अगर जानकारी आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे लगता है एक औपचारिकता जब हो जाएगी तो ध्यान में आ जाएगा कि कहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए, निश्चित मुझे लगता है कि एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर आएगी। इस तरीके से एक नेशनलिस्ट अप्रोच रखते हैं सनी देओल जी भी, और आप देखेंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके आज माहौल पूरे देश के अंदर, एक तरफ देश विरोधी ताकतें हैं और एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की ताकत। ठीक है, मैं रविंद्र कुमार के पास जोड़ लेता हूं। रविंद्र, ये अटकलें तो ठीक है, ये कंफर्म हो गया, शामिल होंगे रविंद्र, इसकी औपचारिकता कुछ ही देर में, पूरी और डिटेल। बीजेपी ऑफिस में ज्वाइनिंग है, तो कहीं न कहीं जो कुछ दिन पहले ही पुणे में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सनी देओल की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से ही प्रयास लग रहे थे। हालांकि काफी दिनों से ये प्रयास लग रहे थे गुरदासपुर से उनको टिकट दिया जा सकता है या फिर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है, लेकिन उस प्रयास पर अब लग रहा है कि विराम लगने वाली है। थोड़ी देर बाद ही सनी देओल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। ठीक है, अगर ये क्या गुरदासपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबर है, गुरदासपुर से टिकट दी जा सकती है, क्योंकि बेहद अहम था गुरदासपुर इससे पहले, लेकिन विनोद खन्ना के जाने के बाद जो है गुरदासपुर चला गया था बीजेपी के हाथ से, तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हो सकते हैं। रविंदर, बिल्कुल, देखिए गुरदासपुर से ऐसे कविता खन्ना के भी नाम था, उसी तरह से अक्षय खन्ना के बारे में भी चर्चा हुई थी कि ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों के किसी तरह से जो पार्टी के बड़े नेताओं ने खारिज कर दिया था। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जो एक बड़ा कद के नेता थे विनोद खन्ना, बड़े अभिनेता थे, उन्होंने बीजेपी को वहां पर जीत दिलाई थी लोकसभा में कई बार, तो इस बार भी अगर उसी तरह के कद के किसी बड़े अभिनेता या को खड़ा किया जाता तो वो पूरे पंजाब में या खासकर उस पूरे क्षेत्र में, नहीं जाहिर सी बात है, पंजाब में तो हमने देखा ना, भले वो धर्मेंद्र हो, सानेवाल से आते हैं, वो लुधियाना बेल्ट का गांव पड़ता है और उसके बाद उनका इन टच भी रहा है। विनोद खन्ना जो है वो लगातार यहाँ पर लड़ते रहे गुरदासपुर से चुनाव, और अब जो है सन्नी देओल। आप सबसे पहले रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। ना बोलिए, मैं कोई नहीं करेगा, बोलिए। मैं आपका जायज है। नहीं, मैं खुद बीजेपी के ये जानना चाह रहा हूँ क्या इस वक्त इतने उम्मीदवारों की कमी और किल्लत हो रही है कि स्पोर्ट्स पर्सन को उतारना पड़ रहा है, अभिनेताओं को उतारना पड़ रहा है बना। स्पोर्ट्स पर्सन उम्मीदवार नहीं हो सकता? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? एक बात बस समझ, वो देश का नागरिक नहीं है? अब देखिए, फिर यही मैंने कहा था पहले, इंटरप्ट मत कीजिएगा, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। आप क्या चाहते, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जिन्होंने समाज में एक कमेंट नहीं लिया मैंने। अच्छा सुनिए, वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, एक ऐसे उम्मीदवार को चूज करके लाना चाहिए, उनका इलेक्ट करना चाहिए जिन लोगों को कि जिन्होंने समाज में कुछ अच्छे काम किए हो, जिनके कुछ अचीवमेंट आज ही दिया। सर क्या समाज, कोई क्रिकेट खेल रहा है वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा क्या? कोई फिल्म कर रहा है वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा? सुनील चोपड़ा क्या? एक कमेंट नहीं लिया मैंने, सुनील चोपड़ा से एक कमेंट नहीं लिया। सुनील चोपड़ा एक सेकंड सर, थोड़ा सम्मान कर लीजिए। सुनील चोपड़ा देखिए कितनी देर से चुप बैठे। एक लाइन बौखलाहट हो रही है। असद जी, तकलीफ जायज है आप लोगों की। असद जी कि कोई भी इलेक्शन कोई भी चुनाव दर्द हो रहा किस चीज की तकलीफ? सन्नी देओल जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाके अच्छे नहीं, जो बीजेपी में गया वो बुरा कैंडिडेट हो गया है ना। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है असद खान फलाई की डेफिनेशन। सुनिए नहीं, एक सेकंड, रोहित चहल मेरे को जाना है, रोहित चहल मेरे को जाना है, रोहित चहल मेरे को जाना है। असद खान फलाई की अच्छे कैंडिडेट की डेफिनेशन ये हो जाती है
आज से पहले सन्नी देओल अच्छे एक्टर थे, अब बीजेपी के कैंडिडेट हो गए इसलिए बुरे कैंडिडेट हो गए। ये इनकी डेफिनेशन है। कमाल है, इतनी नैरो डेफिनेशन थोड़ी ना बनाई जाती है। वो गौतम गंभीर भी आपके लिए फिर बुरे कैंडिडेट हो गए। सचिन देखिए, सुनील चोपड़ा वन कमेंट। सुनील चोपड़ा जी सर, रिएक्ट कीजिए। मुख्य चीज हमारे सामने ये है जी सर कि पहली बार इतना निम्न स्तर राजनीति का हुआ है तीसरे इस दौर में। 350 ईवीएम से ज्यादा खराब निकली हैं। मोदी साहब जुलूस निकाल के गए गुजरात में, उनको बोलने देते, और एक टेररिस्ट को भोपाल से खड़ा कर रही है बीजेपी। आतंकवादी कौन है? कोर्ट ने आप आतंकवादियों के लिए ये क्या हालत है देश की? आतंकवादियों का साथ आप लोग दे रहे हैं। क्या हालत है देश की? और मैं आपको बताऊंगा शर्म आनी चाहिए। अभियुक्त ताकत ठीक है, अभियुक्त नहीं सुनील चोपड़ा अच्छा मैं वापस पूरा करने देते हैं। सुनील चोपड़ा अभियुक्त है, सुनील चोपड़ा अभियुक्त है, जमानत पर बाहर है, ठीक है, जमानत से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, एनआईए प्रूव नहीं कर पाई थी, वो एक अलग चीज है। मेरा काउंटर क्वेश्चन इससे ये, आज 20 सीटें जो हैं वो 20 सीटें केरल की, जिसमें लेफ्ट का बहुत बड़ा हम नहीं कह सकते हैं कि स्टेक एक ही जगह बचा। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, 20 सीटें लेफ्ट की हैं जिनका स्टेक है। सुनील चोपड़ा केरल के रास्ते से दिल्ली में लेफ्ट अगली सरकार बना रही है कि नहीं बना रही है? हाँ भी भरिए फटाफट। 20 में से 13 लेके आएंगे कम से कम। 30 वहाँ करेंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अभी देख रहा हूँ दिल्ली में सरकार बनाएंगे। लाल के जो हसीन सपने, अगला प्रधानमंत्री लेफ्ट से होगा कि नहीं होगा? शबरीमाला के अंदर एक सेकंड, सपने देखने पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। सपने की बात करते हैं। सपने देखने पे भी आपने बोलने की आजादी पे पाबंदी लगा दी, आपने बोलने पे तो पाबंदी लगा दी। गरीब इंसान के पास सपना ही तो होता है जिसके सहारे वो जी रहा होता है। आप सपने देखने पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। रोहित जी थोड़ा तो रहम कीजिए, थोड़े तो कृपया कीजिए भाई साहब। आप सपने देखने पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। सपने तो राहुल गांधी भी देख रहे हैं, सपने एक अच्छे दिन की उम्मीद, एक अच्छे दिन के सपने के साथ ही पूरा होता है, और आप उस पर भी पाबंदी, उस पर भी बैन लगा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। फोन में बैठ गया ना वायनाड में, कहा जो हिंदुओं का अपमान किया वायनाड। रोहित आपने भी बोला, ठीक है। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र कहा जा रहे हैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुन लीजिए असद खान रोहित रविंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है सनी देओल की बात करें ना, उन्हीं पर अपडेट है, वो भी सुन लीजिए। रविंद्र, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसका समय क्या है ये बता दीजिए। और गुरदासपुर, जैसा कि सचिन भी बोल रहे थे, सीट पक्की है ना फिर भाई? देखिए 11:45 का जो समय दिया गया है कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जाहिर तौर पर जो अभी तक सूचना है, सन्नी देओल होंगे, जो कुछ दिन पहले ही पुणे में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, और वो अब बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुरदासपुर को लेकर या बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर जो उनके कयास लग रहे थे, और बार बार यही कहा जा रहा था सन्नी देओल के डायलॉग तारीख पे तारीख, तो कहीं ना कहीं जो तारीख पे तारीख हो रहा था कि सन्नी देओल बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही बीजेपी के लिए भी एक बड़े स्टार प्रचारक हो सकते हैं या फिर स्टार नेता हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो ज्वाइनिंग करने के बाद पार्टी तय कर सकती है इलेक्शन फील्ड में। एक तो ये कि आपके पीछे क्या हो रहा है, और दूसरा आपने तो डायलॉग का जिक्र किया, ट्रक लेके पाकिस्तान भी चले गए थे वो तो। खैर ये जरा पीछे बताइए। देखिए पीछे अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं, डिम्पल यादव यहाँ पर है वोट करने के लिए। सैफई जहाँ पर बूथ है, अभिनव विद्यालय, जहाँ पर पूरा परिवार, मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार यहाँ वोटिंग करता है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव वोटिंग करने गए हैं, मतदान करने गए हैं बूथ के अंदर। और इसलिए आप देख रहे हैं कि मीडिया का जो हुजूम यहाँ पर है, भयंकर गर्मी के बावजूद कहीं ना कहीं जद्दोजहद हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ और मीडिया के बीच में कि आखिर हमें उनका साउंड बाइट चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की आप संयम बरतिए। अभी अंदर गए हुए हैं
अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। इसके पहले आपने देखा राम गोपाल यादव पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोटिंग किए थे और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले कहा था ना कि 350 ईवीएम खराब है। डीएम ने कहा था हालांकि उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही, लेकिन एक नोट के साथ मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक इस कारण से लेना चाहता हूँ। सैफई हो, मैनपुरी हो, इटावा का इलाका हो या फिर हो हम ये कह सकते हैं कि कन्नौज, कम से कम अगर ये यादव कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं या फिर यहां से सपा का गढ़ रहा है तो विकास भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि दिखा है, वो सैफई में भी, रामपुर में भी। और यही इसके बिल्कुल उलट अगर हम चले जाते हैं अमेठी, रायबरेली का अगर आप दौरा कीजिए, वहां आपको सड़क और बाईपास तक नहीं मिलता है। ये स्थिति है कहीं ना कहीं की। इस कारण से लोग हमने देखा है कि वहां पर, जैसा कि आपने कहा कि परिवार यहां पर पहुंचा वोट करने के लिए, लोग पसंद भी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वापिस आ रहा हूं।